Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Again, Safdar Ali with you in lecture number 19. Dear students, हम यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस लेसन के अंदर जितनी भी ग्रामेटिक पॉइंट्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करें और उसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ जो है वो क्लियर करते जाएं. नाउ इट्स अप टू यू टू कंप्लीट योर होम टास्क केयरफुली. ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं आप उसको इग्नोर करें और उस पर तवज्जो ना दें. अगेन आई रिपीट कि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे लेसन नंबर 7 के हवाले से आपको क्लियर किया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लेसन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अब लेसन नंबर 9 का पैरा नंबर जो 4 है उसको रीड करेंगे. उसके साथ अगर इसका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो उस पे हम बात करेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक एंड पुट अप द पेज नंबर 94 और 95 जी. बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, फर्स्टली we'll look our whiteboard and here you can see some important words, their syntax, meanings and synonyms of the relevant para number 4. आप अपनी जब किताब खोलें तो पैरा नंबर 4 के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी सिंटैक्स है, उनके मीनिंग्स हैं और उनके सिनोनिम्स यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आएंगे. पहले हम इन पे बात करेंगे. आप अपना जो आपके पास अवेलेबल इक्विपमेंट है, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो उसको यूज़ करें, अगर आपके पास सॉफ्ट पेंसिल है तो उससे इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है आपके लेसन का. हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनके हवाले से आपको क्लियर करते जाएँ. जो ट्रांसलेशन में प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, जो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, उन सब के हवाले से. तो फर्स्टली we start our words and their syntax, meanings and synonyms. First selective word is upset. Upset adjective है जी. ये परेशान हो जाना, मेंटली हो जाना, फिजिकली हो जाना. disturbed. Second selective word is unattended. ये भी adjective है. Adjective mean the quality of a noun and a pronoun. तवज्जो दिए बगैर, यानी किसी बात पर, किसी चीज़ पर तवज्जो ना देना, इग्नोर करना, सरसरी सा देखना और आगे चला जाना. इग्नोर्ड. सफ़र ये वर्ब है जी. मुब्तला होना, किसी तकलीफ में, किसी दुख में, किसी भी चीज़ में मुब्तला होना. अंडरगो ये इसकी सिनोनिम्स है. डैमेज वर्ड है, सिलेक्टिव वर्ड हमारा. नाउन है जी ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग्स. नुकसान ये इसका हम कहते हैं ना फलां चीज़ डैमेज होगी. मेरी गाड़ी है वो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है तो हम कहते हैं जी मेरी गाड़ी का फलां हिस्सा जो है डैमेज हो गया, मीन्स उसको नुकसान हुआ. हाँ, और ये वाला नुकसान जो है वो बॉडी को या जिस्म को या जिस्म के किसी हिस्से का लॉस हो जाना, ये होगा जी. इनर वॉइस जी नाउन है, ज़मीर की आवाज़, जिससे हम सबको बात करनी चाहिए. हम सबको अपने ज़मीर के साथ टच में रहना चाहिए ताकि हम अपना जो एवेल्यूएशन है वो करते रहें, हमें पता चलता रहे कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. इनर सेंस ये हमारे वर्ड्स थे जी, जो सिलेक्टिव वर्ड थे. लेट वी स्टार्ट आर पैरा नंबर 4 जी. तो वीआईपी पैरा है डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप लिख ले वीआईपी पैरा, कॉज ये इससे पहले न सिर्फ लाहौर बोर्ड में बल्कि जो बाकी हमारे 8 बोर्ड्स हैं उनमें भी ये पैरा आता रहा है जी. आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी. अपसेट यहाँ पे वर्ड आपका फर्स्ट वर्ड था परेशान होना, तो वॉज जो है वो ज़माने को ज़ैर कर रहा है जी. हम किस ज़माने में बात कर रहे हैं. आई वॉज अपसेट में परेशान थी. द एडवाइस, अब इस वर्ड में कुछ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को. अब चूँकि ये अगर आप पेरो वर्ड में जाते हैं तो हमारे पास 2 एडवाइस होते हैं, एक में हम एस डालते हैं और एक में हम सी डालते हैं जी. तो ये वाला जो है ये आपके पास नाउन है, ये वाला जो है वो आपके पास वर्ब है. ये एडवाइस का मतलब होता है वो अल्फाज, वो बात जो कोई आपको कहता है.
और ये वाला एडवाइस का मतलब उसका जो एक्शन है, करना है, वो होगा जी। तो इसको आप नसीहत कह सकते हैं, इसको आप मशवरा कह सकते हैं, इस एडवाइस को तो मशवरा कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं। द एडवाइस, मशवरा, यहाँ पे आप मशवरा लेंगे। टू लीव, अगेन और रिपीट, टू के बाद देखिएगा, टू के बाद अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास लीव आ रहा है, ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये टू आ रहा है। आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात क्लियर की थी कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर मैं इस सारे को अंडरलाइन कर दूं और मैं आपसे ऑप्शन में पूछूं कि ये क्या चीज़ है, ये जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, तो डियर स्टूडेंट टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो इन्फिनेटिव होता है जी। टू लीव द पेशेंट, मरीजा को छोड़ देना, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, तवज्जो दिए बगैर, ये वर्ड वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए पहले हम ये वर्ड्स चूज करते हैं कि आपके सामने जब ये वर्ड्स आए तो आपको मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। डिड नॉट सीम राइट, सीम राइट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक लगना, बिल्कुल ठीक लगना। चूंकि वो डिड नॉट कह रहा है तो इसका मतलब वो नेगेशन कर रहा है, नफी कर रहा है, कह रहा ठीक नहीं लगा। मरीजा को बगैर तवज्जो दिए छोड़ देने का मशवरा मुझे बिल्कुल ठीक ना लगा। आई न्यू, ये सेकंड फॉर्म आ रही, आई न्यू शी हैड सफर्ड, तो पहले भी आपको एक लेक्चर में क्लियर किया था। अब देखिए ये बाज़ औक़ात वो जो आपका पहला पोर्शन होता है उसमें भेज देता है कि जैसे मैं इसको लिखता हूँ, आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड। चूँकि मैं अब आपको जस्ट एक बात क्लियर करना चाहता हूँ इसलिए मैं पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बाकी मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि बाकी ये जो है वो कंटिन्यू है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सेकंड क्लॉज है अगर वो आप चेक करें तो यहाँ हैड आ रहा है। हैड जो है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और साथ में अगर आप चेक करते हो तो ये आपकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी मौजूद है। अब देखिए अगर हमारी दो क्लॉजेज हैं और एक क्लॉज जो है वो पास्ट की है तो डेफिनेटली दूसरी भी पास्ट होती है। अब इसमें यहाँ पे हैड आ रहा है, अमूमन ये देखा गया है कि 95% जो दूसरी क्लॉज होती है वो एक क्लॉज जो उसमें वो पास्ट इंडेफिनिट रहती है, दूसरी क्लॉज जो होती है वो या पास्ट परफेक्ट की होती है या पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है। तो उसमें भी ये होता है कि अगर कनेक्टर वर्ड आपका बिफोर या आफ्टर आ रहा हो तो दूसरी क्लॉज जो वो पास्ट परफेक्ट की अमूमन हो जाती है, ज़्यादातर ये देखा गया है। लेकिन अगर जो है व्हेन या वाइल आ रहा हो तो इन दैट केस जो दूसरी क्लॉज है वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है। अगेन आई रिपीट, ज़्यादातर का वर्ड में बोल रहा हूँ, ये कोई एक 100% क्लियर रूल नहीं है, बस ये ज़रूर है कि अगर एक हिस्सा पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ जी, नाउ है, मैं लिख देता हूँ न्यू, मैं लिख देता हूँ नॉज। तो देखो भाई नौ भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है। तो अभी हमने बात की अगर एक हिस्सा पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होता है, और ज़्यादातर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस का होता है। ये पास्ट परफेक्ट आ गया, इट्स मीन ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू आएगा, और यहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड, मैं जानती थी कि वो झेल चुकी है, बर्दाश्त कर चुकी है, फ्रॉम मेजर, एक बड़े न्यूरल डैमेज, दिमागी नुकसान को। न्यूरल कहते हैं दिमाग के अंदर जो खलिए हैं उनको, असबी खलिए, तो चूँकि वो दिमाग के अंदर ही इसलिए हम दिमागी डैमेज नुकसान को, मैं जानती थी कि वो एक बड़े दिमागी नुकसान को झेल चुकी है। बट शी नीडेड, लेकिन उसे ज़रूरत थी, टू बी गिवन। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे इस वर्ड्स में तो आप ये देखिएगा टू के बाद बी आ रहा है, टू के बाद बी आ रहा है, सो गिवन आया है। ये नहीं है कि टू के बाद, आप ये सोच सकते हैं कि अभी मैंने बात की जी कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे ये देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपने गौर किया हो तो टू के बाद कोई और वर्ड नहीं है, डायरेक्ट बेस वर्ब है आपके पास, लीव। सो यहाँ पे टू के बाद बी आ रहा है, बी जो है इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, बी वॉज बी, तो इज एम, सॉरी ये इज एम आर में ही आता है, इसकी सेकंड फॉर्म बाज बार होती है, ये फर्स्ट फॉर्म बनती है बी, सॉरी अगेन सॉरी, तो बी जो फर्स्ट फॉर्म बनती है बी वॉज, बी नाम कहते हैं। लेकिन टू के बाद चूंकि बी आ रहा है, टू के बाद बी आ रहा है, सो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है।
अगर टू के फौरन बाद हम देते तो देन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये पैसिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। टू बी गिवन अ चांस, एक मौका दिए जाने की। मैं जानती थी कि वो एक बड़े दिमागी नुकसान को बर्दाश्त कर चुकी थी या झेल चुकी थी, लेकिन उसे एक मौका दिया जाने की ज़रूरत है। एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़, समवेयर, कहीं से, विद इन मी स्पोक, मुझसे आके बोली। एक अंदर की या ज़मीर की आवाज़ कहीं से आके मुझसे बोली, ट्राई वंस फॉर हर, एक बार इसके लिए कोशिश करो। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पैरा नंबर 4। इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। अगर आप इसी पैरे में देखेंगे तो बॉक्स में एक क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल? वो कह रहा है आपकी उसकी जो पेशा वराना महारत है उसके हवाले से क्या क्यास है, क्या राय है, ये क्यास आराई करना। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, एक बार उसके लिए कोशिश करो जो उसने बात की थी। तो हमने इसको बड़ा सिंपल लिया हुआ है। द एक्सप्रेशन, यहाँ से ये क्वेश्चन वाला पोर्शन आप लेंगे, द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, यहाँ पे शोज हर स्किल एंड लव फॉर हर जॉब। तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमने क्वेश्चन में एडिशन किया, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एडिशन करके हमने आंसर लिया, इजाफा करके आंसर लिया, जबकि बाकी जो हिस्सा वो क्वेश्चन में से लिया। इसके साथ यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स जो हैं वो लिखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप पैरा नंबर 98 पर अगर देखते हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज नाउन्स। एज वर्ब भी एज नाउन्स भी, लेकिन वहाँ पे चूँकि पेपर में लाजमी नहीं है कि उसने ये लिखना है वर्ब्स और नाउन, 5 नंबर का ये होता है, वहाँ पे उसने ये लिखना है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस जी। तो यहाँ पे मैंने इनको एज अ वर्ब यूज़ किया हुआ है, आप इनको एज अ नाउन जो है वो ट्राई करेंगे। केयर, एहतियात करना, बरतना, एहतियात बरतना, ऐसा हो जाता है जी, ख्याल रखना। आई डू नॉट केयर ऑल दिस, आप कहते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तो परवाह करना। आई डू नॉट केयर ऑल दिस। इसके बाद वॉक, चलना, वी गो फॉर अ वॉक, वी गो फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए गए, सैर करना, चलना, वॉक चलना भी होता है, सैर करना, लेकिन यहाँ वी गो फॉर वॉक, हम सैर के लिए गए। सरप्राइज, हैरान होना, परेशान होना, आई एम सरप्राइज टू सी हिम, आई एम सरप्राइज टू सी हिम। तो ये 3 वर्ड्स हैं जिनके आपके सामने मैंने सिंपल से सेंटेंसेस लिखे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने पैरा नंबर 4 उसका रेलेवेंट क्वेश्चन और साथ में हमने जो 3 वर्ड सेंटेंसेस हैं उनको किए। आपकी जो होम असाइनमेंट है उसमें आपने इस पैरे को बड़े ध्यान से इसकी ट्रांसलेशन करनी है और इसको लिख के देखना है। उसके साथ साथ आपने ये क्वेश्चन जो इसको असाइनमेंट में लिखना है और इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस में लिखना है। और उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं इनको बड़े ही ध्यान से आपने इनकी सेंटेंसेस बनानी है और ये असाइनमेंट के तौर पर आपने काम करके स्कूल के दिए गए नंबर पर भेजना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।